तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। इतनी बड़ी हवेली से शिफ्टिंग करना कोई आसान बात नहीं है। अभी तो इतना सारा सामान बाकी है। हाँ, सामान तो काफी रह गया अभी। वैसे मुझे बहुत अजीब लग रहा है दादी जान की सारी पुरानी चीजें वहां से हटाकर। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। आखिर उन्हीं चीजों से तो हमारी बचपन की यादें जुड़ी हैं। हाँ, हमारी तो बहुत अच्छी यादें हैं वहां पे, लेकिन ताई अम्मी की उस हवेली से काफी तल्ख यादें वाबस्ता हैं। जब ही उन्हें यहाँ लाना पड़ा। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? जैसी भी हैं वो, मुझसे उनकी ये हालत नहीं देखी जाती। कुदरत उन्हें उनके किए की कड़ी सजा दे रही है। डॉक्टर्स भी कुछ खास पर उम्मीद नहीं है। तुमने उनके लिए नर्स रख के बहुत अच्छा किया। अब कम से कम 24 घंटे उनके पास कोई ना कोई होगा उनकी हेल्प करने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए। अरे हाँ, वो नर्स से याद आया, तुम उसे देख लेना, उसको कोई चीज की जरूरत हो तो दे देना। मैं नहीं चाहता कि ताई अम्मी के इलाज में कोई लापरवाही हो। तुम फिक्र नहीं करो, पूरी कोशिश करूंगी मैं। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, ये जरूरी काम है। 1-2 घंटे तक आ जाऊंगा। ये सब क्या हो गया? मैंने अपनी जिंदगी खुद अपने ही हाथों से बर्बाद कर ली। मगर शाहिद से शादी के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। काश मैं पहले ये सब कुछ समझ जाती तो आज नेहा मेरे साथ होती, कभी खुदकुशी ना करती। सीमी, चल आज हम दोनों कहीं बाहर चल के खाना खाते हैं। मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना भाई? आखिर कब तक तू इस कमरे में बंद होकर अपने माँ के पागलपन होने का शोक मनाती रहेगी? कब तक? अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारा बाप पागल हुआ तो तुम्हें अंदाजा होता कि मैं किस कैफियत से गुजर रही हूँ। क्या बकवास कर रही है तू? तू मेरे अब्बा के बारे में इस तरह का सोचती है? शर्म आनी चाहिए तुझे। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। मेरी बहन इस दुनिया से चली गई, मेरी माँ बीमार है और तुम। तेरी माँ को उसके किए हुए करतूतों का सिला मिल रहा है। बड़ी बनती थी ना वो, बड़ी हवेली की मालकिन। लेकिन ना सैफ उसको छोटे से घर में। सैफ को अभी भी उनका बहुत ख्याल है, वो तुम्हारी तरह नहीं है। हाँ भाई, हमारे जैसा हो भी कैसे सकता? तेरी नजर में तो उसके कुछ और ही है। मैं तो उसी से शादी कर लेती ना तू। मुझे क्यों फंसाया अपने जाल में? मुझे अपने घर वापस जाना है। मुझे कौन लेकर आया है यहाँ पे? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। लेट ही रहे मैडम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मेरी नेहा मर गई। ये सब किया धरा उस सैफ का है। मैं कभी उसको माफ नहीं करूंगी। मुझे जाना है यहाँ से। आप दवा खाएं। आपकी दवा का टाइम हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई दवाई नहीं खाऊंगी मैं। सैफ ने सब कुछ किया है मुझसे, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तुम कौन हो? कौन, किससे भेजा है तुम्हें मेरे पास? मैडम, मुझे सैफ साहब ने रखा है आपकी खिदमत के लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई खिदमत नहीं चाहिए तुम्हारी। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से।
आप अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालें। जाओ यहाँ से, चली जाओ। मैम ये दवाई खा लें आप, वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। दवाई चाहिए, चली जाओ यहाँ से। मैम दफा हो जाओ यहाँ से, मेरी नजरों के सामने से निकल जाओ, चली जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। पायल में गीत है छम छम के, तू लाख चले रे गोरी थम थम के पायल में। यार क्या मिला तुझे शादी करके? उल्टा तेरा खर्चा बढ़ गया। एक तो जब देख तू नुकसान और फायदे की बात करता है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचता तुझे। सीमी मेरी मोहब्बत थी जो मुझे मिल गई, मुझे भला और क्या चाहिए। पता नहीं किस पे गया है तू, बहुत ही बेवकूफ है। खाली प्यार से भला किसी का पेट भरता है? सोचा था सीमी घर आएगी तो गुलनाज से और पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। वह कहां से बढ़ेंगे पैसे? तू जानता है आपा का सब कुछ खत्म हो गया। इसीलिए तो मैंने सोचा इस लड़की से जान छुड़ा ले। तू क्या कह रहा है अब्बा? मैं जो कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। नहीं अब्बा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सीमी को अपनी जिंदगी से अब नहीं निकाल सकता। अरे नहीं निकाल सकता मेरे शेर तो मत निकाल। अगर उसे अपने तौर तरीकों में तो ढालना, वरना देख भैया उसका और हमारा यहाँ गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा इकट्ठे। तू लाख चल रे गोरी थम थम के, पायल में गीत है चम चम के। मैं यहाँ बैठ सकती? अरे जी जी आइए बैठिए। आप यहाँ अकेले बैठे हैं? आप बताइए ताइमी कैसी हैं? उनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो बार बार आप ही का नाम लेती रहती है। मेरा नाम लेकर वो क्या कहती है? चीखती है, चिल्लाती है, कहती हैं कि वो आपको। खैर, वो जितना ज्यादा आराम करेंगी उनके लिए उतना ही अच्छा है। आप कुछ कहते कहते रुक गई। क्या कहती हो मेरे बारे में? वो कहती है कि वो आपको जान से मार देंगी, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर नफ्सियाती मरीज ऐसी बातें करते ही हैं। जी जी मैं समझ रहा हूँ। बस आपने उनके पास रहना है, हर तरह से उनका ख्याल रखना है। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
पता नहीं कहाँ रह गया शायद। क्या कर रही है तू यहाँ पे? हाँ, शायद का इंतजार कर रही हूँ, काफी देर हो गई है, आया नहीं अभी तक। उसे मैंने भेजा किसी काम से, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। मुझे बता क्या काम है? कुछ नहीं, कोई काम नहीं है, फोन भी बंद है उसका। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? हमारे घर की लड़कियां तो हर वक्त बनी संभली रहती है। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप मुझसे? बेटी जैसी हूँ आपकी। तो मैंने क्या बोल दिया? बनने सवरने का तो बोला। बड़ी होशियार लड़की है तू, सब समझती। चल अंदर जा, मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं। लाख चल रे गोरी टम टम के पायल में गीत है चम चम। कोई काम था आपको? नहीं, वो मैं बस मैडम के लिए दूध लेने आई थी। हाँ तो आप निकाल लो, अभी अभी गर्म की। वाह जी वाह, बड़ी किस्मत वाली है ये लड़की। माजूर होते हुए भी इतना अमीर ज्यादा फांस कर उससे शादी भी कर ली। काश मुझे भी मिल जाए कोई ऐसा अमीर ज्यादा। मैं कुछ नहीं जानती शाहिद, या फिर तुम्हारे अब्बा इस घर में रहेंगे या फिर मैं। तेरा दिमाग तो ठीक है, तू होश में तो है? तू क्या कह रही है? तू मेरे अब्बा के बारे में ऐसा कह रही है? शायद तुम्हें नहीं पता वो मुझसे कितने अजीब तरीके से बात करते हैं। उनका अंदाज बहुत गलत होता है। कल भी तुम जब चले गए थे तो उन्होंने मुझे आके कहा कि तैयार रहा करो, बनी सब्री रहा करो। मुझे तो लगता है तू भी आपा की तरह पागल हो गई है। जो मुंह में आ रहा बके जा रही है, बके जा रही है। सोच भी नहीं सकता था कि तू इतनी घटिया सोच रखती होगी। क्या हुआ बेटा, तुम लोग सुबह सुबह आपस में क्यों झगड़ रहे हो? अब्बा तूने कल इसे कुछ कहा था? मैंने मैंने तो इसे कुछ नहीं कहा। ये लड़की बड़ी तेज है, जीना हराम कर देगी तेरा। वो हम लोगों से बदला लेने के लिए आया था अम्मी। पिछले तमाम सालों का हिसाब लेने के लिए आया था वो हमसे, और हमारे हिस्से खसारा आया है, सिर्फ खसारा।
मैं इतनी आसानी से शिकस्त नहीं मानूंगी। मुझे कोई नहीं हरा सकता। सैफ मुझे पागल समझता है तो समझता रहे, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। हेलो, कैसी हो सामिया? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। जुनैद बात कर रहा हूँ। जुनैद? हाँ, माफ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं। कौन जुनैद? तुम्हें याद नहीं है? तुम्हारे मरहूम शौहर जब्बार का कजन। हाँ हाँ, याद आ गया। लेकिन आप तो लंदन में थे। हाँ, मैं लंदन में था, लेकिन वापस आ गया हूँ कराची। जब्बार की डेथ का सुन के बहुत अफसोस हुआ। जी, वो तो ठीक है। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? दिल से ढूंढा जाए तो खुदा भी मिल जाता है। तुम्हारा नंबर ढूंढना कौन सी बड़ी बात। सुना है तुमने दूसरी शादी कर ली। मैं आज तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे शौहर के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदे हैं मैंने, वो भी दे दूंगा और तुमसे मिल भी दूंगा। फिर होती है मुलाकात। बाय। खुदा हाफिज। कहीं जा रहे हो? हाँ, बाहर जा रहा हूँ। रात में लेट आऊंगा तो खाना टाइम से खा लियो। लेकिन कहाँ? तेरे को एक बात बात पर बताना जरूरी है। हर दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, देर से आऊंगा। तुम तो रोज दोस्तों के साथ बाहर जाते हो शाहिद। रात भर घर नहीं आते हो, मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चले जाते हो, और फिर तुम्हारे अब्बा के वो गंदे गंदे से दोस्त भी यहाँ आ जाते। बस, मेरा तुझसे झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं है, और ना ही तुझसे बहस करने का कोई मूड है मेरा। इसीलिए की थी ना तुमने मुझसे शादी, कि अपने घर में मुझे नौकरानी बनाकर रखो? हाँ 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 हाँ, इसीलिए की थी तुझसे शादी। यही सुनना चाहती थी तू? अरे तू भूल रही है, तुझसे शादी के लिए मैंने नहीं बल्कि तूने मुझे मजबूर किया। 1000 बार सुन चुके हो मैं एक ताने। बहुत बड़ी गलती की थी, अब पछतावी। तू पछता रही है? अरे पछता तो मैं रहा हूं अपने इस फैसले पे, तुझसे शादी करके। लेकिन अपनी इस गलती को मैं सुधारूंगा, तुझे रोज सजा देगा, रोज। आपके लिए सूप बनाया। ये ढोंग रचाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स ने आपके खाने पीने में बहुत एहतियात की ताकीद की है। सब चालाकियां समझती हूँ तुम्हारी। इसी तरह एक दिन तुम लोग मुझे जहर देकर मार दोगे। मत सोचा करें ऐसा। बदगुमानी बहुत बड़ा गुनाह होता है। मेरा सब कुछ छीन लेने के बाद अब बदगुमानी पे लेक्चर दोगी तुम मुझे? कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ आपको, सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो मकाफाते अमल के नतीजे में होता है। तुम समझाओगी मुझे? नफरत है मुझे तुमसे, नहीं चाहिए तुम्हारी ये भीख। चली जाओ यहाँ से। सामिया,
क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? मैं अंदर सूप बना के लेके गई थी, अचानक उन्होंने चीखना चलाना शुरू कर दी। तुम्हें मना किया है कि उनके कमरे में मत जाएगा। डॉक्टर्स ने कहा है कि हमें देखकर उनकी हालत और बिगड़ जाती है। तो फिर उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कराओ। यहाँ पे तो ऐसे वो तुम्हें या मुझे कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है। सामिया, तुम जानती तो हो कि मैं उन्हें अस्पताल से वापस क्यों लेकर आया था। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वहां पर उनकी हालत और खराब होती है। तो यहाँ पे रह के कौन सा उनकी तबीयत ठीक हो रही? रोजाना किसी ना किसी बात पे उन्हें दौरा पड़ जाता है। देखो, हम दोनों को उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा जब तक वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाती। पता नहीं वो दिन कब आएगा। हेलो। हेलो सामिया, कैसी हो? एक्चुअली मैं तुम्हारे घर के ऑलमोस्ट करीब हूँ। मुझे अगर तुम गाइड कर दो एड्रेस। अच्छा, किस साइड पे हैं आप? हाँ, मैं इस वक्त हूँ ये मेरे ख्याल में 5th स्ट्रीट। क्या बात है सामने? मैं आपको बताने ही भूल गई। जबार के कजन है जुनेद। जब मेरी जबार से शादी हुई थी तो एक ही बार उनसे मुलाकात हुई है। पता नहीं इतने बरसों बाद अचानक मेरा नंबर उन्हें कहां से मिल गया। मिलने आ रहे हैं वो। अच्छा, तो कोई बात नहीं है, हमारे मेहमान है वो। अच्छा है, मेरी भी मुलाकात हो जाएगी। सामिया बीबी, मेहमान आ गए। तुम्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, हम दोनों आते हैं। तुम जाओ, मैं आता हूँ। कौन हो तुम और अंदर ऐसे कैसे आए? मैं जुनेद हूँ। जुनेद कौन? सामिया से मिलने आया हूँ। उसे कैसे जानते हो? मैं जबार का कज़न हूँ, जिसे सामिया। ये मेहमान है हमारे, आप आइए। आइए अंदर। प्लीज। मुझे आए हुए कितनी देर हो गई, तेरी बहू अभी तक चाय बना के नहीं लाई। बड़ी हवेली में पली बड़ी है ना, इसलिए घर के छोटे मोटे काम करती हुए ना नाक मुंह बनाती है। मजे हैं तुम लोगों के, इतने बड़े घर से ताल्लुक जो जुड़ गया है। बहू के साथ माल भी बहुत आया होगा। क्या खाक माल मिला है, शायद मियाँ ने जल्दबाजी में निकाह कर लिया उसे। अबे यार, उस लड़के में तो कल नाम की कोई चीज नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी की है इसने। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। लड़की की मोहब्बत में लड़की की माँ अभी भी बहुत कुछ दे सकती है। अबे क्या देगी वो, पागल हो चुकी है वो खुद। पागलपन का फायदा उठाकर दूसरे ने उससे जायदाद हत्या ली है। पत्ता उठा। फिर तो तुम दोनों बाप बेटों के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आके पड़ गई है। कहाँ से खिलाओगे इसको और कब तक बैठ के खिलाओगे? यार, यही सोच सोच कर तो परेशान हो रहा हूं मैं। सुन, मैं एक मशवरा दूं तुझे, तू काम पे लगा दे इसको। वो अगर एक महफिल भी करेगी ना, ठीक ठाक नोट छाप कर आएगी। क्या कहता है? ये ना? हाँ, चल फेंक, तेरी बारी है। फेंक क्या? ये ले। कैसा लग रहा है इतने अरसे बाद पाकिस्तान आकर? बहुत अच्छा। 3 साल परदेश में रहने के बावजूद भी मेरा वहां दिल नहीं लगा।
आने से पहले प्लान तो बहुत कुछ किया था, लेकिन यहाँ आकर सब कुछ ही बदल गया। तो अब क्या रहता है आपका? यही रहना है या वापसी का? वापस तो नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, अपनों में, अपनों के साथ। सामिया, तुम क्यों खामोश हो? कुछ बोली नहीं तुम? नहीं, मैं तो बस आप दोनों की बातें सुन रही हूँ। ये तो तुम्हारी हमेशा की आदत है, खामोश रहना। तुम्हारी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है। और बहुत अफसोस के साथ जब्बार जैसा सफाक आदमी तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं था। तुमने बहुत इस्तकामत के साथ गुजारा किया है उसके साथ। छोड़ें, आप क्या गुजरी जिंदगी की बातों को याद कर रहे हो? क्या फायदा भला? ठीक कह रही हो तुम। कुछ लम्हात इंसान को अपनी गिरफ्त में इतनी मजबूती से कैद कर लेते हैं, इंसान चाहते हुए भी उसमें से निकल नहीं पाता। खैर, आई एम सॉरी, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया। लीजिए, चाय भी आ गई। अजीब मुसीबत है ये औरत। सारी रिपोर्ट्स क्लियर होने के बाद भी पागल बनी हुई है। मुझे तो लगता है ये पागल बनने का ढोंग कर रही है, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है। जब यहाँ रुकी हूँ, मेरा दिल तो चाहता है सैफ साहब को सारी इसकी असलियत बता दूँ। चलो ठीक है, बाद में बात होगी। यही वक्त मिला है अभी सुकून से बात करने का, क्योंकि मोहतरमा भी सो रही हैं। जाग जाएंगी तो फिर मेरी ड्यूटी स्टार्ट। खुदा हाफ़िज़। काफी अजीब आदमी था, और हैरत है हमसे यूं मिलने भी चला है। हैरत तो मुझे भी बहुत हो रही है। हालांकि मेरी तो उनसे कभी ज्यादा बात भी नहीं हुई। जब्बार की तरफ आना जाना नहीं था? आना जाना था, मेरा आमना सामना नहीं हुआ। ये कभी ज्यादा उनसे बात नहीं की। चलो, हमें फजूल में इतना जजमेंटल होने की जरूरत नहीं। सिर्फ मैं तो तुम्हारे सामने अपनी पुरानी जिंदगी का कोई जिक्र नहीं लाना चाहती थी। पता नहीं क्यों इस शख्स ने अचानक आके पुरानी बातों का जिक्र छेड़ दिया। हो, तुम इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? वो एक मेहमान था, चला गया। तो इस बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आओ चाय पीते हैं। ओके, ठहरो, मैं नहीं करा था। मैंने क्या क्या सोचा था, लेकिन यहां तो सब कुछ बदल गया। सामिया तो किसी और की बीवी बन चुकी है। अब मैं कैसे उससे अपने दिल की बात करूंगा? मैंने आने में बहुत देर कर दी, बहुत
थे, उसने दिल की बात बतानी होगी। लेकिन हो सकता है कि अपने साबका शौहर जब्बार की तरह वो अपने इस शौहर के साथ भी खुश ना हो। मुझे सामिया से खुलकर बात करनी पड़ेगी। शायद तुम्हें नहीं पता वो मुझसे कितनी अजीब तरीके से बात करते हैं। उनका अंदाज बहुत गलत होता है। मैं कुछ नहीं जानती शायद, या फिर तुम्हारे अब्बा इस घर में रहेंगे या फिर मैं। क्या हाल है शाहिद? कैसा है? कुछ नहीं यार, सब सेट। तू बता। अपना सब सेट है यार। क्या बात है, शादी के बाद काफी खोया खोया सा रहने लगा। तू ठीक कह रहा है यार। सीमी से शादी के बाद तो मेरी जिंदगी अजाब में हो गई। जब सुबह घर से जाता हूँ तो वो सीधे मुंह बात नहीं करती, घर वापस जाता हूँ तो वो मुंह नहीं लगाती है। पता नहीं क्या हो गया यार। मुझे तो पहले ही मालूम था तेरा शादी के बाद यही होने वाला है। यार मैंने ना जाने क्या क्या सोचा था कि सीमी से जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तू भी तो यार एकदम ढीला पड़ा हुआ है। भाभी के नखरे उठा उठा के तूने सर पे चढ़ा लिए। यार मैं तो उसे हर वक्त खुश रखने की कोशिश करता हूँ, जो चाहती है मैं वो करता हूँ, मगर अबे यही तो तेरी गलती है। तू मर्द है, अपनी हैसियत का उसको एहसास दिला। बहुत हो गई मोहब्बत। चल अब चाय मंगा। चल चल चाय मंगा। दो चाय दे यार। एक घंटे तक मेरा दोस्त यहाँ बैठा रहा। तुम्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि एक कप चाय का ही बनाकर ले आती? अगर तू चाहती क्या है? चाय वगैरह के काम प्लीज मुझसे मत बोला करें। मुझे आदत नहीं है किचन और घर के काम करने की। वाह रे वाह महारानी, एक बात कान खोल के सुन ले। अगर तुझे यहाँ पे रहना है तो तुझे इस घर का हर काम करना होगा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे आप? मुझे घर से निकाल देंगे ना? प्लीज मुझे इस घर से निकाल दी, मेरा तो दम घुटता है यहाँ पर। अरे तो क्यों बगला के मेरे बच्चे के साथ शादी की थी तूने? इस घर की औरतें बैठकर नहीं खाती, काम करती हैं और मर्दों को भी खिलाती हैं। लेकिन मैं उन घटिया औरतों में से नहीं हूँ। अच्छी तरीके से जानती हूँ आप लोगों को और आप लोगों की असलियत को। अगर ये हाथ रुका है ना, बस ये समझ ले कि गुलनाज का ख्याल आ गया। ज्यादा तैश ना दिला मुझे। तो क्यों रुक गए? मारे ना, मैं तो हुई इससे काबिल। मैंने तो खुद जानते बूझते इस अंधे कुएं में छलांग लगाई है। हाँ लेने दे शाहिद को, आज ही तेरा फैसला करवाता हूँ। जा शक्ल गुम कर अपनी। सोचा था ये आई है तो कमाई का नया रास्ता खुलेगा। अरे हाय, क्या दिन थे जब बाजार में चर्चे थे हमारे घर के। जी आपने बुलाया मुझे मैडम? तुम अभी थोड़ी देर पहले किससे बात कर रही थी? वो तो मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी। तुम ठीक कह रही थी, शायद मैं वाकई पागल नहीं हूं।
सैफ के साथ एक नई जिंदगी का आगाज किया है। मुझे अपनी पिछली जिंदगी से जब्बार है या उसके खानदान की कोई भी बात सैफ के सामने नहीं लानी चाहिए। पता नहीं वो शख्स क्यों आ गया था हमारे घर। मुझे उसे एड्रेस ही नहीं देना चाहिए था। गलती हो गई मुझसे। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अच्छी तरह समझती हूँ तुम्हारा क्या मतलब था। मैंने तुम्हारी बात जो तुम फोन पे कर रही थी सुन ली थी। सॉरी मैडम, मैंने आपकी कोई बुराई नहीं की। वो तो मैं बस अपनी दोस्त से बात कर रही थी। मैंने कहा ना, मैंने तुम्हारी एक एक बात सुनी है और तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपनी जबान को बंद रखो। लेकिन मैं किसी को नहीं कहूंगी। अगर तुम बताओगी भी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपनी नौकरी से हाथ धो बैठूंगी। हाँ, मैंने कहा ना मैडम, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। हाँ, बेहतरी तुम्हारी इसी में, वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। लेकिन अगर मेरा साथ दोगी तो फायदे में रहोगी। लेकिन मुझे करना क्या होगा? जबान बंद रखनी होगी, कानों को और आंखों को खुला रखना होगा, और इस घर में क्या हो रहा है उसकी पल पल की खबर देनी होगी। आप इससे बिल्कुल बेफिक्र रहें। घर में हर छोटी से छोटी बात की मैं आपको खबर दूंगी। जाओ। हेलो। कैसी हो सामिया? ये कौन? लो भाई, अब तो मेरी आवाज भी भूल गई। कल ही तो मुलाकात हुई थी। जुनैद साहब माफ कीजिएगा, मैं जरा मसरूफ थी। आप बताइए, कैसे कॉल किया आपने? बस ऐसे ही आपसे बात करने का दिल चाहा। वैसे तो कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन आपको ये बताना चाह रहा था कि आपके घर से निकलने के बाद बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। हादसे तो होने के लिए होते हैं। उम्मीद है कि अब आप ठीक होंगे। हाँ, ठीक तो हूँ। एक ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़ा था, एक ब्रेसलेट पसंद आया तो आपकी याद आ गई। जुनैद साहब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं मसरूफ हूँ। आप मुझे कॉल मत किया कीजिए, क्योंकि सैफ को नहीं पसंद कि मेरे फोन पे किसी की कॉल आए, मैं किसी से बात करूं। खुदा हाफिज। सैफ को नहीं पसंद, यानी कि तुम्हें पसंद है।